सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आदमी रोजा रखता है तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, बीवी से मतलब नहीं रखता, और रोज अल्लाह की यही हालत है। वो खाता नहीं है, खिलाता है, वो पीता नहीं है, पिलाता है, वो जोड़ा देता है लेकिन जोड़ा रखता नहीं है। रोज अल्लाह की यही आदत है। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो रोजे की हालत में वो अल्लाह की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा। इंशाअल्लाह रोजा रखना है पाबंदी के साथ, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, 20 रमजान के बाद एतकाफ का जमाना आता है। उसमें मस्जिद में कोई आदमी तैयार नहीं, जवान को टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, सीजन का महीना है, कमाने के लिए फुर्सत नहीं। अब उस एक मस्जिद के लिए एक आदमी भी नहीं, तो रिटायर बूढ़ा को ढूंढा जाता है जो सबसे ज्यादा रिटायर है, उसके पास सबसे ज्यादा टाइम है, उसी को बैठाया जाएगा एतकाफ में। जिसको कोई काम नहीं सिवाय बीड़ी पीने के, उसको बिठाया जाएगा। अब गौर करने वाली बात है, एतकाफ में उस आदमी को बिठाया गया है जो अपना बोझ नहीं उठा पाता, वो पूरे मोहल्ले का बोझ उठाने के लिए बैठा है। गौर करने वाली बात है। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एतकाफ में बैठने वाला 24 घंटा इबादत में रहता है। अगर वो खाना भी खाता है तो इबादत में लिखा जाता, सोता भी है तो इबादत में लिखा जाता। सुन करके आपको हैरत होगी, अगर वो पेशाब पाखाने में भी जाता है तो इबादत में लिखा जाता। उस एतकाफ का हमने कैसा तमाशा कर दिया, इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान का तमाशा हो गया। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा खत्म कुरान कब होता है? 15 रमजान में। हमारा खत्म कुरान कब होता है? 20 रमजान में। लेकिन हमने क्या समझा कि खत्म तरावी हो गई, तरावी से छुट्टी हो गई। अल्लाह का बंदा, खत्म कुरान हुआ, खत्म तरावी नहीं हुई है। तरावी तो चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होगी। लेकिन हमने क्या समझा कि खत्म तरावी के साथ खत्म कुरान हो गया, छुट्टी हो गई। अब शबे बारात आ रही है 20 रमजान के बाद, और अल्लाह का बंदा मस्जिद में है ही नहीं। रात आई और चली गई, हम धोबी के गधे से बदतर न इधर के रहना उधर के। ठीक रमजान के शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी बैठती है, यार तरावी सुनाने वाला हाफिज चाहिए। तो एक आदमी कहता है यार सुपर फास्ट होना चाहिए, राजधानी शताब्दी हो, एक दिन में दिल्ली पहुंचा दे बेगूसराय से। तमाम अंधों में काना राजा एक आ भी गया, जाली हाफिज आ गया। उसने कहा आप लोग टेंशन मत लिए, टेंशन मेरा है, आप लोग पीछे आंख बंद कीजिएगा, हम दिल्ली पहुंचा देंगे एक दिन में। कहा नहीं भाई बहुत भारी हो जाएगा, ये सर का हेडेक 3 दिन में हल्का कर दो। पहला दिन आया 10 पारे हो गए, दूसरा दिन आया 20 पारे हो गए, तीसरा दिन आया तो ऐलान करता है मुबारक हो कुरान खत्म हो गया, मिठाई बांट दो। एक आदमी सूरह यासीन उसको याद थी, वो खड़ा हुआ, कहा हाफिज साहब कुरान तो खत्म हो गया, हमको लग रहा है कि घोटाला हुआ, या आलमुन तालमुन करके आप दिल्ली पहुंचाए। सूरह यासीन तो आपने पढ़ी नहीं। कहा बिल्कुल आपने सच कहा। इसे समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब मुझे चुपके से निकलना। इसने कहा कि आपने सच कहा, मैंने सूरह यासीन जानबूझ करके छोड़ दिया था। अगर मैं पढ़ देता, सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती है। अगर मैं पढ़ देता तो जितने जिंदा खड़े थे सब मर जाते, इसलिए छोड़ दिया था। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को कर लूं मैं ज़ुबार, नजरों की हिफाजत कर लूं मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं
हम कुरान मुबारक हो तोहफाए मुसलमान को। रमजान के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। जवानों को पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में आप जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम है। जो पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोने पर आप मजबूर हो जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। ऐसी रुदात, ऐसी फरियाद जवानों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान कहां है? फ्रांस ने 1956 में एक रिपोर्ट जारी किया कि एक साल के अंदर 15,000 जवान मर जाते हैं, जवानी की मौत आती है। भरी जवानी में मरते हैं 15,000 की तादाद में। क्यों? दारू पीने की वजह से। अमेरिका ने 1977 में रिपोर्ट जारी किया कि मेरे हॉस्पिटल में 3,87,00,000 लोग बीमार हुए, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग बीमार थे वो जवान थे, दारू पीने की वजह से बीमार थे। एक लाइन में आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, मौत का वक्त है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है। उस्ताद आ गए, फज़ैल बिन अयाज़, पूछा बेटा आखिर कितना बड़ा तुमने गुनाह कर लिया कि जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है? कहा हुजूर कोई गुनाह तो याद नहीं है, एक गुनाह याद है कि साल में एक मर्तबा दारू पीता था, वो भी डॉक्टर के कहने पर कि नहीं पियोगे तो इलाज नहीं होगा। उसी की नुहूसत है, मर रहा हूं, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा। हमारा जवान कहां है? आपको सुनकर के हैरत होगी। 1967 में दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार मुल्क कौन है? स्वीडन है। लेकिन वहां का जवान सबसे ज्यादा खुदकुशी करता है। क्यों? ये राज आपको बता रहा हूं। 1985 में अमेरिका ने रिपोर्ट दिया कि मेरे यहाँ हर मिनट पर 2 जवान खुदकुशी करते हैं और हर घंटे पर एक को बचाया जाता है, एक की खुदकुशी हो जाती है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से जवान खुदकुशी करता है। जुआ हारने पर खुदकुशी कर लेता है, लड़की को मोहब्बत में हार लेने पर खुदकुशी कर लेता है। एक जवान का रिकॉर्ड है, उसने 19 घंटा जुआ खेला, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब जब वो जुआ खाने से निकल रहा था, उसका पैर भी नहीं उठ रहा था, उसको सोग ऐसा हुआ, रिवाल्वर जेब से निकाली और गोली सीधे सीने में और सर में दाग लिया। धोबी का गधा न इधर का रहा न उधर का रहा। तीसरी चीज दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान है कहां? 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि मोबाइल चलाने वाले बच्चे कितने हैं? नेट मोबाइल चलाने वाले 21%। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। दादा को मोबाइल चलाने आता नहीं है, पर दादा को मोबाइल चलाना आता ही नहीं था, और पोता 1 नंबर का मास्टर है, कहां से कहां पहुंच जाता है। 2018 की रिपोर्ट है, नेट मोबाइल चलाने वाले बच्चे 21%। और आपको सुन करके हैरत होगी, अफसोस होगा कि ये होमवर्क कितना करते हैं फी हफ्ता? 16 घंटे। और मोबाइल कितना चलाते हैं फी हफ्ता? 22 घंटे। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है कि जो बच्चे आधा घंटा से ज्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं 80% बीमार होते हैं। दिमाग की बीमारी अलग होती है, दिल अलग फेल होता है। 1996 में पाकिस्तान ने अखबार में एक रिपोर्ट शाये किया, मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू पर हाथ डाल दिया। उसकी बीवी ने इंटरव्यू दिया कि मेरे शौहर ने अपनी ही बेटी की आबरू इसलिए लूटा कि मोबाइल में गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, बेटी ही की आबरू लूट करके बैठ गया। हमारा जवान किसमें आगे? मोबाइल चलाने में आगे। और चौथा नमूना, आखिरी नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। मुसलमान पीछे क्यों है? जवानों को तरक्की क्यों नहीं है? इल्म नहीं है, हुनर नहीं है। जिसके पास इल्म नहीं होगा, जिसके पास हुनर नहीं होगा, वो गुलाम है, गुलामी उसका मुकद्दर होगी, उसको दुनिया की इज्जत और सरबुलंदी नहीं मिल सकती। 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की कि पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ पूरी दुनिया में जाहिल है। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो हिंदुस्तान है। यहां पर मुसलमान
62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया। 3 जवान सफर कर रहे थे दाखिला लेने के लिए, तीनों का टिकट नहीं था। एक बूढ़े का टिकट था, वो रिजर्वेशन करा करके सीट पर बैठा हुआ था, पैर फैला करके लेटा हुआ था। ये तीनों जवान जाकर के उसे धमकाने लगे, ओ बड़े मियां पैर समेट करके बैठो, हमको नहीं पहचानते, हम कौन है? अहमद असरार। दूसरा बोला कि मैं भी यहीं बैठूंगा, हमको नहीं पहचानते, हम कौन है? सैयदुल अबरार। तीसरा बोला कि हमको नहीं पहचानते, हम भी यहीं बैठेंगे, हबीब मुख्तार। अब वो बूढ़ा सोचा कि भलाई इसी में है कि पैर समेट करके बैठो, कहां अकेले सूखी लकड़ी, कहां ये 3 पहलवान। वो बेचारा पैर समेट करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बात खुलते खुलते यहां पहुंची कि समझ में आ गया कि ये तीनों नौजवान अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं। इत्तेफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ का वाइस चांसलर था।